से लद्दाख में इस वक्त हालात बन रहे हैं, इसमें जो सोनम वांगचुक जो है उसको भी जो है अरेस्ट किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखो यार, मेरी बात सुनो, मैं नाखुश होता हूं अरेस्ट पर, मैं नाखुश होता हूं जब कोई मरता है, लेकिन जब हमारे मर रहे थे तब वहां से कोई रो नहीं रहा था। ये बंदा तो खुद नहीं रो रहा था। जब हमारे जेल जा रहे थे ये खुशियां मना रहे थे। मैं कोई लद्दाखी भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह उनको खुश रखे उधर ही, इधर नहीं। आप मुझे बताओ, ये जो आज ये कर रहे हैं, हमारे लोग जेल में नहीं है? जोधपुर में नहीं है हमारे जेल लोग? जयपुर में नहीं है? दिल्ली तिहाड़ जेल में नहीं है? ये हमारे लीडर उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हो गए, उनका अलग मामला है। बाकी एक बात बता दूं कि लद्दाख के लोगों ने, मुझे बोलना चाहिए, बहुत स्लैंडर किया है कश्मीरियों को पिछले 50-70 साल से। कश्मीरी ऐसा है, कश्मीरी वैसा है, कश्मीरी ऐसा है। हमने क्या गुनाह किया था? नौकरियां सारी वो खा रहे थे, उनको पूरे इलाके को एसटी दे दिया। हर चीज वहां सब्सिडाइज्ड है। जो अगर आप खीरा वहां खाओगे, अगर लर खेमो सुच सब्सिडाइज सब्सिडी गवर्नमेंट, फिर और हम यहां से पैसे भेज रहे थे। और फिर वो हिल काउंसिल था, हमें वो कुछ करने नहीं दे रहे थे, सिर्फ नौकरियां खाने के लिए रखा हुआ था। और ये केस पागल है ना, ये केस ओवर की खबर क्या है? आप देखो ना, ये जो एसटी के नाम पर सारी तो वहां जॉब्स जा रही थी। आप सो आई एम वेरी सैड दैट 4 people हैव डाइड। अल्लाह मे दे रेस्ट इन पीस। मगर इवन ज्यादा कर उनकी याद था कि ये कोशर मरा आई जस्ट कुछ नहीं कर सकता। सर, yesterday ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसने क्लेम किया कि वी विल नॉट लेट बीजेपी टू कम इन पावर इफ स्टेट। वो तो ऑलरेडी पावर में है, वो कौन सा नॉन बीजेपी है? वो क्या है? वो क्या है? सुख्या उसका होना न होना एक ही बात है। कथ करा ना, शर्म आती है, डर लगता है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से, लोग कहीं थप्पड़ न मारे। बात करता है नचुस तक चलाऊं सरकार न कहा चीज प्राइन क्या प्राइन कुछ तौर करो थे 2008 to 2014 तम साथ कुछ डेवलपमेंट कर। तब तो था स्टेट, तब तो थी 370। सर, असेंबली को कॉल किया गया है। व्हाट विल बी योर की फोकस, की क्वेश्चंस आपको या की बिल्स क्या कोई माइंड में है जिन पे आप बात करेंगे? यार मेरा माइंड में कुछ नहीं है। पिछले बार उठाया था लैंड का सवाल, या अपने मेडिकल कॉलेज का। नई असेंबली भी आई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले एक असेंबली की एक डिग्निटी होती थी, जो बात वहां होती थी उसके बारे में जो है ना, ये एक पुख्ता रहा है। लेकिन अब क्या करें, अब आज है ही नहीं। और ये सब झूठ है। अब ये तो ये मेडिकल कॉलेज की जमीन है, इसमें कौन सा ड्यूअल पावर है? आप बताओ, इसमें कौन सा ड्यूअल पावर है? इनके हाथ में है। सर, पीपल्स हाउस का स्टैंड रहेगा किस पर? इस पे मेडिकल कॉलेज? हमारा कोई स्टैंड नहीं है यार। वी आर विद पीपल, नन एट ऑल। वी वांट कि ये खत्म, ये जल्दी हो, ये हमारे फंड स्लैब्स ना हो, बस, नथिंग एल्स। ये लोकेशन वोकन से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये कहीं भी बने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, नन एट ऑल। हमें क्या है उसके साथ? ये जहां भी बने, बच्चों ने वहां रहना है। बाकी एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये जो एक वो बनाते हैं माहौल कि शायद हॉस्पिटल चेंज हो रहा है, वो नहीं चेंज हो सकता है। उसमें 400-500 करोड़ सिंक इन हुआ, वो कहां से चेंज होगा? दे आर लाइंग, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। गसम गुंजाय तो मन करा इश्नाटा इसानु न पत उर कपर हुई। सो इट्स अ लाई। आपको हॉस्टल नहीं बना पाए आप 11 महीने, पैसा सामने पड़ा है, यू कांट यूटिलाइज इट। तो शुन तक सो इस्तेमाल करूं, तू क्या बनो? सैयद साहब, हाउ डू यू सी बीजेपी जीएसटी रिफॉर्म? सर यार, ये उनको जीएसटी रिफॉर्म उनसे बोर्ड, मगर आखिरत होने देखो यार, एक बात उनको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर आज उनने काम किया तो तब बढ़ाया क्यों था? या वो तब गलत थे या आज गलत है? मेरे हिसाब से वो तब गलत थे। इसको और कम करना चाहिए। इससे महंगाई बढ़ती है, गरीब का कंबर टूट जाता है। सर, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से लद्दाख में इस वक्त हालात बन रहे हैं, इसमें जो सोनम वांगचुक जो है उसको भी जो है अरेस्ट किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखो यार, मेरी बात सुनो, मैं नाखुश होता हूं अरेस्ट पर, मैं नाखुश होता हूं जब कोई मरता है, लेकिन जब हमारे मर रहे थे तब वहां से कोई रो नहीं रहा था। ये बंदा तो खुद नहीं रो रहा था। जब हमारे जेल जा रहे थे ये खुशियां मना रहे थे। मैं कोई लद्दाखी भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह उनको खुश रखे उधर ही, इधर नहीं। आप मुझे बताओ, ये जो आज ये कर रहे हैं, हमारे लोग जेल में नहीं है? जोधपुर में नहीं है हमारे जेल लोग? जयपुर में नहीं है? दिल्ली तिहाड़ जेल में नहीं है? ये हमारे लीडर उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हो गए, उनका अलग मामला है। बाकी एक बात बता दूं कि लद्दाख के लोगों ने, मुझे बोलना चाहिए, बहुत स्लैंडर किया है
कश्मीरियों को पिछले 50-70 साल से। कश्मीरी ऐसा है, कश्मीरी वैसा है, कश्मीरी ऐसा है। हमने क्या गुनाह किया था? नौकरियां सारी वो खा रहे थे, उनको पूरे इलाके को एसटी दे दिया। हर चीज वहां सब्सिडाइज्ड है। जो अगर आप खीरा वहां खाओगे, अगर लर खेमो सुच सब्सिडाइज था, सब्सिडी गवर्नमेंट फिर और हम यहाँ से पैसे भेज रहे थे। और फिर वो हिल काउंसिल था, हमें वो कुछ करने नहीं दे रहे थे, सिर्फ नौकरियां खाने के लिए रखा हुआ था। और ये केस पागल है ना, ये केस ओवर की खबर क्या है? आप देखो ना, ये जो एसटी के नाम पर सारी तो वहां जॉब्स जा रही थी। आप सो आई एम वेरी सैड दैट 4 people have died. अल्लाह मे दे रेस्ट इन पीस। मगर इवन ज्यादा कर उनकी इच्छी याद था कि ये कोशोर मरांचो आई जस्ट कुछ नहीं कर सकते कि 55 करोड़ रुपया जो हंदवारा मेडिकल कॉलेज के लिए आया था, 55 करोड़ रुपया जो हंदवारा मेडिकल कॉलेज के लिए आया था, शायद पिछले कुछ दिनों में इन्होंने वो उठाकर अब उधमपुर भेज दिया। मेरा सवाल ये है कि शायद अप्रैल 2024 में सैलाब आया, अब आज अक्टूबर घुसने वाला है 2025, आज तक ये कोई ऐसी चीज नहीं कर पाए जिससे ये पैसा जो है इस्तेमाल हो जाए। और मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने एक नई यहां सारी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक मान लीजिए एक तनाजा नया खड़ा कर दिया कि उधर बनाना है, इधर बनाना है। इनको बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहां का पैसा लैप्स करवाना है। 2 बार ये पैसा लैप्स हो चुका है, 24 में हो चुका है, 25 में हुआ है, फिर 25 से 26 तक इसको दिया हुआ है जो एक्सटेंशन। मैं यही कहना चाहता हूं कि 55 करोड़ रुपया आज यहां से उधमपुर गया, क्या वो माफी मांगेंगे लोगों से? आज 1.5 साल से, जिसमें कि 11 महीने इस सरकार के हैं, ये जगह नहीं ढूंढ पाए जो अपनी इसकी है, जो हॉस्टल के लिए और ऑफिस बिल्डिंग के लिए। हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं अपने लोगों से कि इनको ये किसी भी हालत में चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है, ये मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट यहां बंद। और मैं उनको चैलेंज देता हूं, आज बंद करके दिखाएं। नहीं बंद करने देंगे, ये मेरा वादा है। ये एक प्रोजेक्ट ना आपने लाया, ना आपको पता है। बदकिस्मती हमारी है कि ये लास्ट मामला जो है हॉस्टल का और ऑफिस बिल्डिंग का, ये खर्चा नहीं हुआ था। और देखिए उस पर आप क्या कर रहे हैं, बाकी तो हो गया है। तो इस करके मैंने आपको बुलाया था कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये समझ आ जाए कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। अब यहाँ कुछ मुझे याद नहीं है कौन परसों वहां गया था, लुत्रूसा। नहीं जनाब, यहां तो मैं कहां बोलता हूं वहां नहीं बनाओ, वहां प्राइवेट जमीन है, लो। 3 साल कौन इंतजार करेगा आपका? आपने भारत सरकार से पूछा है कि अगर हमें 3 साल लगेंगे अर्थ मूविंग वो जो मिट्टी का वो काम करने में, तब तक आप वेट करोगे या नहीं? और इंजीनियरों का रिपोर्ट है कि इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। ये मेरे घर का रिपोर्ट नहीं है, हम तो इंजीनियर के रिपोर्ट से जाएंगे ना। कोई अखबार वाला वो एक कैमरा उठाकर वहां जाएगा, कुछ लोगों को वो तो सच नहीं है। और मैं आपको भी बोलता हूं, जब कभी आप कोई लें ऑन स्पॉट आप जाकर, तो फिर यहाँ बशीर साहब हैं, अमीन साहब हैं, मजीद साहब हैं, बाकी हमारे लोग हैं, उनसे भी पूछिए। अब ये है आज का नेट 55 करोड़ रुपया शिफ्टेड टू उधमपुर मेडिकल कॉलेज। और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लोग लड़ते रहे आपस में, उधर बनाना है, इधर बनाना है, कहीं नहीं इनको बनाना है। इनको वहां उधमपुर ले जाना था ये पहले दिन से। सज्जाद साहब, हम क्या ये मान के चलें कि इसमें जो है सियासत यहाँ पर हो रही थी? आप ही बताओ ना, इनके आने से पहले कोई प्रॉब्लम थी? आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, कोई प्रॉब्लम थी? हमने किसी जगह इंटरफेरेंस किया? किस जगह दुनिया में आज तक आपने देखा है कि एमएलए और मिनिस्टर जोड़ रहे हैं जी हमको जमीन आइडेंटिफाई? ये तो महकमा माल करती है। एमएलए का क्या लेना देना है, मिनिस्टर का क्या लेना देना है इसके साथ? Sajjad Saab, you have played a key role in bringing this GMC, but now you mean to say we are losing this asset? Nobody will ever over my dead body, ये लिख लेना, मेरी लाश के ऊपर से। लेकिन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं कहता हूं, खुदा का वास्ता जागिए। ये इसके पीछे पड़े हुए हैं, इनको एक आग है कि इनसे कुछ ना बन पाया 40 साल। लोग पूछते हैं कि साहब आपने कुछ क्यों नहीं लाया आज तक? अब अगर ये बना है, ये सियासत की नजर हो जाए। Is this diversion of funds done by this NC government or LG administration? यार ये महकमा हेल्थ इनके पास है,
इट्स विद देम नाउ, डोंट कम अप विद द इनके पास है, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे यहाँ, जिसका मिनिस्टर है मतलब इनके अंडर, इन्होंने और करते भी क्या, जब खर्च करने के लिए नहीं था लैप्स हो जाता। लेकिन ये बताइए, खर्च करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन कहाँ है? अब मान ली कल और 55 करोड़ आ जाए तो जमीन कहाँ है? आप बताइए ना किधर है जमीन? अब जैसे नुतनुसा का है, आप रेडीमेड प्लेन जमीन ले जिस पर अर्थवर्क का काम ना हो, जो खर्चा आपको लग रहा है 60 करोड़ रुपया उसमें तो आपको जमीन भी मिलेगी, प्राइवेट जमीन मिलेगी। सर साहब, they are making false claims then that we have identified the land has already. आप बताओ ना यार, तब से भी 1-1.5 महीना हुआ है, कहाँ जमीन? आसमान खा गई, आसमान खा गई, जमीन खा गई, है कहाँ जमीन? एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, ये जो अर्थ मूविंग है, अर्थवर्क है, ये भारत सरकार नहीं देगी, ये यूटी गवर्नमेंट को देना है। जो इसमें रोड वर्क का काम है वो भी यूटी गवर्नमेंट ने देना है, जो इसमें पानी पहुंचाने का काम है वो भी यूटी गवर्नमेंट, उसका लगा रहे हैं 60 से 70 करोड़ खर्चा, 35 करोड़ चोगल में खर्चा हुआ है, वो भी भारत सरकार नहीं देगी, वो भी इनको देना है। ये बनता है 105 करोड़ रुपया। अब 105 करोड़ रुपया यूटी गवर्नमेंट से निकालना मुझे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है यूटी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता। और प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें जो 60 करोड़ है, जब तक वो खर्चा नहीं करेंगे, ये अर्थवर्क नहीं करेंगे, तब तक भारत सरकार का पैसा नहीं काम में लग सकता है। जब ही प्लेन होगा तभी वो इस्तेमाल होगा ना। तो क्या भारत सरकार वेट करेगी आपकी 2 या 3 साल? क्या आपने उनसे पूछा है, उनसे परमिशन लिया है कि जनाब हमें आप 3 साल का एक्सटेंशन दे, उसके बाद जो है ये? द आंसर इज नो, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, यहां वो आते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कि हर हॉस्पिटल को, हर मेडिकल कॉलेज को कुछ न कुछ मिला। MRI के इस पर 20 करोड़ 25 करोड़, सिवाय हंदवारा मेडिकल कॉलेज। ये जमीन के वक्त ही क्यों इनकी जो है जमीर जाग जाती है, बाकी क्यों सोई हुई होती है? डिड दे टॉक अबाउट इट कि यहां MRI नहीं है हमारे पास? MRI क्यों नहीं आ रहा है? बाकी मेरा भी चैलेंज है, मैं भीख मांगूंगा, मैं CSR में लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा जरूर। ये जितना हमें कर सकते हैं तंग ये करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट, इट्स अ प्रॉमिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे भीख मांगना पड़े CSR में कहीं से मैं ले आऊंगा, लेकिन व्हाट इज देयर रोल? पिछले इलेक्शन में पॉलिटिक्स है, MNU हंदवार वही छूक कर, तो आप यू आर नॉट एबल टू डू, आप तो नहीं सुनता कि तो नहीं करे नहीं वही किया, तो ये जाहिर नहीं हो पूछ कर जिगर है छनाच। उधमपुर वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है, यहां बीमार हैं। आप देखिए ना कितना अच्छा काम वहां कॉलेज में हो रहा है, जो हॉस्पिटल है, लुक एट द सर्जरीज दैट आर हैपनिंग। मुझे याद है हमारे एक जानने वाले थे, वो डेंटल टेक्नीशियन थे, आज से 10 साल पहले। तो यहां मैं आपको बात बता दूं, आप हंसना नहीं, यहां आबादी कितनी होगी? नहीं, आबादी 16 लाख नहीं होगी, आबादी होगी 5, 8, 10 लाख, 10 समथिंग ज्यादा हो गया। 3 करोड़ दांत हैं यहाँ, 3 करोड़ दांत के लिए 2 डॉक्टर थे। आप समझे नहीं, कितने डॉक्टर थे? 2 डॉक्टर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेंटिस्ट हैं। मतलब गरीब का दांत ही नहीं था, सिर्फ अमीर लोगों का दांत। उस दांत में दर्द होती है, गरीब के दांत में दर्द नहीं होती है। यू हैव दीज न्यू थिंग्स, नई चीजें आई हैं, नई फैसिलिटीज आई हैं, सब को कुछ कराकर बस श्राउडेड इन दिस पॉलिटिक्स कि ये नहीं हो सकता जी। ये कह दें आज कि हम नहीं बनाएंगे हॉस्टल, ये मेरा वादा है, हम प्राइवेट लोगों को लाएंगे, उनसे बनवाएंगे। हट तो जाएं, अगर तगां चक्र पालन तो साइड पर हट जाएं।